शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर सरकार कई बार बैकफुट पर नजर भी आती है, लेकिन देश का मिडिल क्लास अब भी मोदी मोदी पुकार रहा है। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के सर्वे में शहरों में रहने वाले नौकरी पेशा लोगों से बात की गई तो पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी आज भी उनकी पहली पसंद है और करीब 86% लोग मोदी सरकार की आर्थिक नीति से खुश हैं। ध्यान रहे, यह सिर्फ मिडिल क्लास का सर्वे है, जो वैसे भी माना जाता है बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है, लेकिन फिर भी मोदी की लोकप्रियता पर बहस तो छिड़ी गई है। इसीलिए आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है, 2 साल बाद भी मोदी मिडिल क्लास की पहली पसंद क्यों? क्या अच्छे दिन का वादा अब कोई मुद्दा नहीं रह गया? और क्या ब्रांड मोदी से बीजेपी की नैया विधानसभा के चुनाव में पार लग सकती है? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए सर्वे के नतीजे। मोदी सरकार के 2 साल होने को हैं और सरकार के कामकाज का लेखा जोखा भी शुरू हो चुका है। सच तो यह है, इन 2 सालों में मोदी सरकार अपने काम से ज्यादा विवादों की वजह से सुर्खियों में रही। बावजूद इसके लगता है मोदी का जलवा कायम है, और ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स और टीएनएस के सर्वे के नतीजों में मिडिल क्लास ने 2 साल बाद भी मोदी पर भरोसा जताया है। 7 शहरों के वेतनभोगी लोगों से सर्वे में पूछा गया था, कौन सा नेता सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। मोदी को 1 से 10 के स्केल पर 7.6 नंबर मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अरुण जेटली, जिन्हें इसी पर 10 में से 5.86 नंबर मिले। राहुल गांधी 3.61 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। सर्वे के नतीजे मोदी सरकार के लिए किसी राहत से कम नहीं है, क्योंकि कई विवादों और रिफॉर्म एजेंडे के लागू न हो पाने के बावजूद मिडिल क्लास ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया है। जब लोगों से पूछा गया क्या आर्थिक नीति से संतुष्ट हैं, 86% लोगों ने मोदी सरकार की आर्थिक नीति पर संतुष्टि जताई, जबकि 14% लोगों की राय में सरकार आर्थिक मोर्चे पर फेल रही। लोगों से जब ये पूछा गया कि इतने विवादों के बाद भी क्या अच्छे दिन की उम्मीद है, 58% लोगों ने कहा हालात बेहतर होंगे, जबकि 33% लोगों ने कहा हालात नहीं बदलेंगे। इसको लगातार झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाकर विपक्ष कहीं न कहीं झुठलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये जनता की आवाज है। और प्रधानमंत्री जी ने ओथ लेने से पहले जब हम सभी सांसद हमारे जीत कर आए थे तो सेंट्रल हॉल में कहा था कि ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे इस देश के सामने किए थे, वो बेरोजगारी के बारे में हो, किसानों के बारे में हो, मध्यम वर्ग के बारे में हो, पाकिस्तान के बारे में हो, इकोनॉमी के बारे में हो, सब पर विफल रही है। तो मैं समझ नहीं सकता हूं कि जिसने झूठे सपने और लोगों के सपने चकनाचूर किए हों, उस पर कैसे इतनी उम्मीद इस देश की जनता और वो भी जो शहरों में बसते हैं उम्मीद कर सके। विपक्ष के हमलों के आगे बेबस मोदी सरकार अपनी उपलब्धियों को भुनाने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए सर्वे के नतीजे किसी राहत से कम नहीं। इसीलिए सवाल उठ रहा है, क्या अच्छे दिन का वादा अब कोई मुद्दा नहीं रह गया? सामने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। अगर सर्वे के नतीजे वाकई मिडिल क्लास की आवाज हैं, तो क्या ब्रांड मोदी से बीजेपी की नैया पार हो सकती है? कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज 24। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, 2 साल बाद भी मोदी मिडिल क्लास की पहली पसंद क्यों बने हुए हैं? क्या अच्छे दिन का वादा अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है? और क्या ब्रांड मोदी से बीजेपी विधानसभा चुनाव में अपनी नैया पार लगा पाएगी? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह, आम आदमी पार्टी से आशुतोष, और यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रामकृपाल सिंह। आप सभी का स्वागत है। पहला आपसे ले लेता हूं मैं, आशुतोष और अखिलेश प्रताप जी, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं मोदी के पक्ष में जा रहे हैं। पहले अखिलेश जी, आप 86% लोग, ये मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं मैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, मैं बता देता हूं, इस सर्वे में ये साफ किया गया है कि जो भी लोग 3 लाख से 20 लाख के बीच कमाते हैं एक साल में, जो भी लोग एक साल में 3 लाख से 20 लाख के बीच कमाते हैं, 24 से 50 के बीच उनकी उम्र है, और इनमें से 20% लोग महिलाएं हैं। ये लोग हैं जिनसे देश के 7 शहरों में इस सर्वे में बातचीत की गई है। अखिलेश जी, 86% लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार की आर्थिक नीति एकदम सही है, बढ़िया जा रही है, 86%। और मोदी आज भी 10 में से 7.6 नंबर पाते हैं मिडिल क्लास में। अच्छा जुमला है,
अच्छा जुमला है आपका सर्वे, जिस सर्वे के आधार पर बता रहे हैं, ये भी एक मजबूत जुमला है। और आप जो आधार बता रहे हैं अर्बन एरिया का मिडिल क्लास, आपकी ये बात माने तो कितने परसेंट होते हैं? 15%। हमको ये कोई बता दे, आप या सर्वे करने करीब वाले 27 करोड़ लोग होते हैं सर। किस बात के मोदी जी से लोग प्रसन्न हैं? मैंने वही 15-18% बताया, आप 20% बता दिए। हाँ। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी सर्वे करने वाला या इस देश का चाहे भक्त ही क्यों ना हो, कोई 1-2 पॉइंट ऐसा बता दे कि जो जिससे इस समाज के किसी भी वर्ग को प्रसन्नता होती हो। भक्तों के अलावा की बात कर रहे हैं। तो सारा मिडिल क्लास आप भक्त बता रहे हैं? काम किया, पूरा मिडिल क्लास भक्त कैसे हो गया सर? और इससे नहीं, मैं आपके फिर ऑडियो में कोई प्रॉब्लम होगी। मैं कह रहा हूं कि भक्तों के अलावा अच्छा कोई भी यह बता दे कि मोदी जी ने यह जो कार्य किया है, फला कार्य जो किया है वो बड़ा सराहनीय है, इससे बड़ा व्यापक जन लोगों को, हम लोगों को या जनता को लाभ मिल रहा है, अब बहुत अद्वितीय कार्य है, ये बहुत सराहनीय कार्य। मिडिल क्लास के इस सर्वे में अखिलेश जी जॉब्स के बारे में सवाल पूछा गया, नौकरियां पैदा हो रही हैं नहीं हो रही हैं? 62% कह रहे हैं हो रही हैं, सिर्फ 34% कह रहे हैं नहीं हो रही हैं। अच्छे दिन पे 58% लोग ये कह रहे हैं कि जी और अच्छा हो जाएगा। जनाब आप इतने बड़े, सुन लीजिए, आप इतने बड़े एंकर हैं, इतने बड़े चैनल के, आप जरा सरकारी डाटा ही देख लीजिए कि कितनी नौकरियां पिछले 2 साल में लगी हैं। 2 करोड़ देने का वादा किए थे, आप मिलान तो कर लीजिए। जनता तो अगर कह रही है, पता ना कह रही है क्या कर, हम उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो आप ले लें, आप बता दें कि जनता अगर कह रही है कि नौकरियां मिल रही हैं, तो आंकड़े क्या कह रहे हैं? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अच्छा, ठीक वो है। अगर आप लेके बैठ गए होते या बता दो तो हम ही निकाल कर ला दिए होते। ठीक है अखिलेश जी, मैं लौट के आपके पास आऊंगा। जाती। और सबसे ये हर सबसे 3 महीने 2 महीने पे आता है कमेंट, उसके बाद कि लौट के कितनी आऊंगा आपके नौकरियां पास। मिल रही हैं कहीं। ठीक है, तो ये ठीक है आशुतोष, आप तो खुद आशुतोष मेरे सीनियर रहे। अभी पाकिस्तान, अभी विदेश नीति पे अभी आपने देखा है, विदेश नीति पे अभी आपने मोदी जी का देश का जिस तरह से अपमानित किया है, वो हंस रहा आपने देखा ही है। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं अखिलेश जी, डिटेल में और जाएंगे, इसके डिटेल में जाएंगे। तो आप अपनी इमेज के लिए ठीक है। अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं इस सर्वे के नतीजों में कुछ गड़बड़ हो सकती है, उनको यकीन नहीं। आशुतोष, आप तो खुद एंकर रहे हैं, इस सर्वे के नतीजों पर सवाल उठाने के बजाय मैं चाहूंगा आप ये बताएं कि इस सर्वे पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, मैं खुद एंकर रहा हूं और कभी बहुत सारे सर्वे हमने खुद किए हैं, इसलिए मैं आपके सर्वे पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा, लेकिन 2 चीजें मैं कहूंगा और उस पर थोड़ा मुझे वक्त दीजिएगा। पहली बात तो यह कि अगर ये सर्वे आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को अपमानित करने का काम किया है, नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए जिस तरीके से पीस प्रोसेस को सस्पेंड करने का काम किया और एनआईए की टीम को वहां जाने से मना करने का काम किया है, अगर आज ये सर्वे हो जाए तो हिंदुस्तान का मिडिल क्लास कहां खड़ा होगा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था से मिडिल क्लास बहुत संतुष्ट है। हमारे पास आंकड़े ये कहते हैं कि पिछले 6 साल में सबसे कम अगर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हुई है तो वो इस साल हुई है, सबसे कम। और ये अगर आप खाली उठा के देख लेंगे तो मैं आपको ये आंकड़े दिखाना चाहता हूं, अगर आपका कैमरा चाहे तो कैच कर सकता है इसको। दूसरी बात, जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, ये इंडस्ट्रियल आउटपुट 3.4% के हिसाब से नीचे गिरा है पिछले साल की तुलना में, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है वो 2.4% के हिसाब से नीचे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गया है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्रियल आउटपुट का 2/3 होता है। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि जब ऐसी अर्थव्यवस्था की हालत है, रुपया आज 70 को टच करने के ख्याल है, आपका जो एक्सपोर्ट है लगातार नीचे जा रहा है, आपका इंपोर्ट लगातार नीचे जा रहा है। 8 जो कोर इंडस्ट्रीज है, 8 कोर इंडस्ट्रीज है, उसमें नेगेटिव ग्रोथ है, और जो सेंसेक्स है वो लगातार आपकी अर्थव्यवस्था की स्थिति को दिखला रहा है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कहां से ये लोकप्रियता आ रही, मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैं आपके सर्वे पे कोई प्रश्न नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर आज आप मध्य वर्ग से पूछिएगा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को अपमानित करने का काम किया, भारत के मुंह पर नीचा दिखाने का काम किया, ठीक है आशुतोष, 56 इंच के सीने के आशुतोष बावजूद ठीक है, किया आपने बहुत सारे तो आप समझ आंकड़े सकते गिना हैं। दिए, आपने बहुत सारे आंकड़े गिना दिए, ठीक है, आपने अच्छा किया, इस सर्वे पर सवाल नहीं उठाया। वैसे बता दूं, हमारा सर्वे नहीं है, इकोनॉमिक टाइम्स और टीएनएस का सर्वे। सुधांशु जी अभी जुड़ रहे हैं, लेकिन रामकृपाल जी मैं चाह रहा हूं आप आशुतोष के सवाल का जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं आंकड़े कुछ और कह रहे हैं,
फिर ये लोकप्रियता आखिर आ कहां से रही है? क्या मिडिल क्लास और बाकी दूसरे मुद्दों से प्रभावित हो रहा है? नेशनलिज्म, भारत माता की जय, या क्या वजह है? ये फील गुड फैक्टर कहां से आ रहा है मिडिल क्लास में, जो अभी भी मोदी 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 कर रहा है? आशुतोष जी ने जो आंकड़े दिए हैं वो सही हैं, उसमें कोई वो नहीं है। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं, लेकिन देखिए जो भारत की आर्थिक स्थिति है, या जो भी अभी उन्होंने कैपिटल मार्केट की बात की, हमें नहीं भूलना चाहिए कि कैपिटल मार्केट 2014 में कहां था और उससे कहां पे पहुंचा और अब कहां पे है। क्योंकि ये भी देखिए ना कि 2014 में जब मनमोहन सिंह का दौर था, सारी चीजें थी, 2008 से 14 तक अगर आप देख लें तो एक लंबा समय होता है, 6 साल का समय होता है। इस 6 साल में कैपिटल मार्केट कहाँ था? 15,000 पर जाकर के पीक पर 16,000 पे यही गया हुआ था, और वहां से ये पहुंचा है 28-29,000। तो अब वो जैसे आप एवरेस्ट पे खड़े हैं तो वहां से थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो ये निश्चित तौर पर है कि अभी चाइना की ग्रोथ क्या थी, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान कोई अलग इकोनॉमी नहीं है कि जो ग्लोबल चीजों से प्रभावित ना हो। चाइना में जो कुछ हुआ है, मिडिल क्लास ये समझ रहा है सब ये बातें? मैं इस बात पर आ रहा हूं। पहले उसको हाँ। देखिए, पूरा ब्रिक कंट्रीज की हालत, हाँ। देखिए पूरा ब्रिक कंट्रीज की हालत खराब है, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं है, और मोदी फैक्टर चाइना में नहीं चल रहा है। आंसू जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन एक जो मैं आगे की बात कर रहा हूं, मिडिल क्लास जो है, देखिए वही जो बात आप आए, कभी कोई जीडीपी की ग्रोथ और डेटा लेकर के वोट नहीं देता है। एक बात समझ लीजिए, हमेशा ये रहा है। तो ये आंकड़े, मैं आंकड़ों से कन्फर्म नहीं करता हूं। आशुतोष जी ने जो भी आंकड़े दिए हैं बिल्कुल सही अपनी जगह पे हैं। बहुत सारी चीजें निश्चित तौर पर जो उम्मीद थी उससे बहुत नीचे गई हैं, नो डाउट। लेकिन मिडिल क्लास के सामने दिक्कत यह है कि बहुत परेशान हूं इससे, लेकिन विकल्प क्या है? विकल्प नहीं है। तो सवाल है कि कई बार मजबूरन भी संतुष्ट होना पड़ता है। आप यूं समझ लें। तो एक बेसिक बात है कि व्हाट इज द, मतलब आपके सामने क्या विकल्प है। ठीक, आप उससे नाराज हैं तो किसकी तरफ जाएंगे, किसकी तरफ आंख उठा के देखेंगे? तो अगर कोई नहीं है तो जैसे एक हमारे यहाँ, हालांकि उस मुहावरे को मैं नहीं दोहराऊंगा, कि जहां सारे लोग बिल्कुल दुबले पतले हों, इतने खराब हों, वहां पे एक थोड़ा सा ज्यादा वेट का आदमी अच्छा लगता है। तो मिडिल क्लास की जो ये मानसिकता कह रहा हूं, आशुतोष जी कह रहे थे, ठीक है, ये भी सही है कि अगर पाकिस्तान की ये सब बातें हैं, मिडिल क्लास का आज जो है, कल को क्या बदल सकता है मैं इसके लिए नहीं, क्योंकि एक छोटी छोटी चीजों पर बदल जाता है, वो अभी तो वक्त बहुत है। लेकिन ये जो आपका ईटी का जो सर्वे है आज की तारीख में, वो कोई पॉलिटिकली बायस्ड होकर के नहीं किया गया है। वो एक है, हो सकता है कि आप उससे कोई बहुत दूर की कौड़ी न, कोई दूर का नतीजा न निकालें, वो एक अलग की चीज है। ठीक है, लेकिन सर्वे तो आप जो आपका जो सर्वे है, मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूं। अभी स्थिति यही है। ठीक है। अगर आप जाके किसी से बात करें 10 लोगों से, तो सब नाराजगी व्यक्त करेंगे। जैसे नेहरू का नेशनल हेराल्ड कोई नहीं पढ़ता था, सब नेहरू से नाराजगी व्यक्त करते थे कि अखबार तो वो सत्ता का अखबार है, लेकिन जब वोट देने की बात आती तो सब नेहरू को वोट देते थे। अखिलेश जी देख लीजिए, अखिलेश जी, इस सर्वे में मोदी जी पहले नंबर पर हैं, 1 से 10 के स्केल में 7.6 नंबर मिलते हैं उनको। अरुण जेटली दूसरे नंबर पे आते हैं, 5.8 नंबर। राहुल गांधी तीसरे नंबर पर आते हैं, 3.6 नंबर। और ये 7 शहरों में है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, जमीन पे रहते हैं। अखिलेश जी, हम लोग सुनिए जनाब, हम लोग भी जमीन पे रहते हैं और देख रहे हैं किसका क्या। पहले मैं कुछ फैक्चुअल्स बता दूं। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार गई थी, उस दिन सेंसेक्स था 25,375। मैंने एक एवरेज लिया था। अभी हमारे भाई रामकृपाल सिंह जी ने 18-20 हजार बताया था। और अभी 3 महीना पहले उससे भी नीचे आ गया था सेंसेक्स, 24,000 कुछ आ गया था। उस जब छोड़े थे उससे भी नीचे आ गया था। हाँ, ये 28-29 हजार तक गया था, लेकिन अभी भी। फिर क्या वजह है अखिलेश जी? 2 साल में क्या फिर मिडिल क्लास क्यों मोदी पुकार रही है अभी भी? नहीं कोई, अब अरे भाई, अब ये आप पता करिए, ये कौन कह रहा है? ये ब्रह्मवाक्य हैं जिन्होंने सर्वे करके बताया है। राहुल गांधी तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, अरुण जेटली दूसरे पे आ रहे हैं। तो 18% लोगों, एक सेकंड, आप उसकी चिंता मत करिए। अरुण जेटली जी,
अरे जिसको इस देश के लोग सिर्फ इस नाते जानते हैं कि इस देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है, सारा दोस्त पूरा समाज देश उसी को कह रहा है, आप उनकी भी तारीफ में बता रहे हैं, इसीलिए तो हास्यास्पद लग रहे हैं ये सारे सर्वे। आप हमारी चिंता मत करिए। मैंने आपसे यही कहा ना, क्या काला धन आ गया? जैसे आप मुद्दे गिन लीजिए, जो मुद्दे थे चुनाव के या चुनाव के बाद, या जो सरकार के वादे थे, कौन सा मीट आउट हुआ? काला धन आ गया कि 15 लाख आ गया, कि लाल लाल आंखें हो गई, कि लव लेटर लिखना बंद हो गया, कि चाइना दुबक गया, कि नेपाल भाग गया, कि पाकिस्तान मार में घुस गया, कि 10 सर आ गए, या हमारी जो है इकोनॉमी का अभी विस्तृत ब्यौरा बताना शुरू करेंगे तो उस पर भी आपको समय लगेगा। हमारी नौकरियां, उद्योग, क्या क्या, सिर्फ बोलना, रोज जुमले, एक जुमले पर दूसरा जुमला, सिर्फ नए नए जुमले बोलना। गंगा मां ने बुलाया है, आज तक शुरू नहीं हुआ नमामि गंगे, 2 रुपए ने खर्च हुए। योजनाएं गिनने, इनकी योजनाएं गिनने शुरू कर दें। किस चीज में हम इनको नंबर दें? हम तो आपसे चीख चीख के यही कह रहे हैं कि कोई बता दे कि भाई माननीय मोदी आप जी नंबर मत दीजिए, आप तो वोट भी नहीं देते होंगे मोदी जी को, लेकिन मिडिल क्लास वोट देने की बात कर रहा है। मैं इसीलिए ये सवाल उठा रहा हूं इस सर्वे के हिसाब से। नहीं आशुतोष, एक सेकंड सर, आशुतोष को भी सुनिए, क्योंकि आशुतोष ने बहुत अहम सवाल उठाया था अखिलेश जी। आशुतोष ये कह रहे हैं लोकप्रियता आखिर आ कहां से रही है? आशुतोष आपको क्या लग रहा है, क्या वजह है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं? क्या वाकई आप भी सहमत हैं? क्या कोई एक पॉइंट तो बता दे। विकल्प नहीं है क्या आशुतोष, या क्या वजह है? देखिए इस सर्वे में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मोदी जी लोकप्रिय नहीं है। इस सर्वे में महत्वपूर्ण ये है कि कहां से अरुण जेटली जी नंबर 2 पर आ गए हैं। ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि जो आदमी अपना चुनाव नहीं जीत पाया जब मोदी जी की लहर चल रही थी पूरे देश के अंदर, और वो आदमी अपना चुनाव हार गया, वो आपका सर्वे जो है इकोनॉमिक टाइम्स का सर्वे उनको नंबर 2 पे दिखा रहा है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है, क्योंकि पिछले जितने सर्वे उसमें कहीं अरुण जेटली जी दिखाई नहीं पड़ रहे। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं फिर कहूंगा कि आपके सर्वे पे मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इस पर तो चर्चा करनी पड़ेगी ना कि पाकिस्तान को जो आप पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की बात कर रहे थे, आज वो कहां है? आज किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है, किसान बहुत दुखी है, दलित बुरी तरीके से नाराज है, सारे छात्र, चाहे वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो NIT श्रीनगर हो, चाहे जादवपुर यूनिवर्सिटी, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे FTII हो, चाहे वो दूसरी कोई यूनिवर्सिटी हो, सब जगह छात्र आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। यही तो छात्र। आशुतोष, सुधांशु जी आ गए हैं। हमने बहुत देर कांग्रेस और आपका व्यू ले लिया, अखिलेश जी का और आपका। सुधांशु जी अभी जुड़े हैं। सुधांशु जी, अब बाकी समय आपका, इस सेगमेंट में बाकी समय सुधांशु जी आपका। देखिए दोनों तरफ से हमला हुआ है आप पे। हम तो सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि मिडिल क्लास में मोदी लोकप्रिय हैं। 86% लोग आर्थिक नीति को हरी झंडी दिखा रहे हैं, और मोदी जी पहले नंबर पे आते हैं लोकप्रियता के मामले में मिडिल क्लास में, जो कि 26-27 करोड़ हम समझ रहे हैं होती है। 3 से 10 लाख रुपए सालाना कमाने वाला मिडिल क्लास। लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे हैं विपक्ष का ये आरोप। मैं अभी चूंकि अभी जुड़ा हूं, आपके सर्वे को मैंने विस्तार से नहीं देखा, मगर जो प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ रहा है तो भाई मोदी जी सर्वाधिक लोकप्रिय है, इसी में कोई शक और शुबह की तो कोई गुंजाइश है नहीं। एक नहीं अनेक सर्वे पिछले 3 वर्षों से लगातार जो कुछ दिखा रहे हैं तो वो बिल्कुल साफ है, और जो देश की जनता की भी मोहर रही है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो प्रभाव दिखाई पड़ रहा है तो विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली नेताओं में से एक दिखाई पड़ रहे हैं, और जिसको कि तमाम हमारी एजेंसीज ने, इंटरनेशनल एजेंसीज ने माना भी है। हाँ, जहां तक अभी मैं सुन रहा था कि हमारे कांग्रेस के मित्र ये कह रहे थे कि कुछ आंकड़े बता रहे थे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हम उसमें डिटेल में नहीं जाते, हम तो सिर्फ मोटी सी बात कहते हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि पिछले 6 महीने से भारत दुनिया की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है? हम चीन से आगे हैं। इसमें कहीं कोई इफ एंड बट है क्या? ये तो ग्लोबल डाटा है, कोई भारत सरकार का डाटा नहीं है कि आप उसमें कुछ बोलें। क्या यह सत्य नहीं है एकदम गलत कि IMF की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष के लिए FDI का सबसे आकर्षक डेस्टिनेशन भारत माना गया है? क्या यह सत्य नहीं है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पिछले 1 साल में, यानी जो 2014 की रिपोर्ट से अब के बीच में, हम 12 से 15 पायदान ऊपर गए हैं? इसलिए कुछ तो ऐसे तथ्य हैं जिसको कि ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, जैसे आशुतोष जी ने अभी ये कहा कि साहब छात्रों को लेकर बड़ा भारी आंदोलन हो रहा है, मैं पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, भारत में कुल कितने छात्र हैं? तकरीबन 1 करोड़ के लगभग छात्र हैं जो कि भारत के भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। जिन आपने 3-4 विश्वविद्यालयों का नाम गिनाया, उनके छात्रों की कुल संख्या देख लीजिए, प्रतिशत
आप चेक कर लीजिए, जेएनयू में 5,000 छात्र पढ़ते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के भिन्न भिन्न कॉलेजों में 1 लाख से ऊपर छात्र हैं। क्या प्रतिक्रिया आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में नजर आई? वो जेएनयू के छात्रों का एक समूह जो कर रहा है उसको अध्यारोपित करना, यानी एक्स्ट्रापोलेट करना और फिर इस रूप में स्थापित करने का प्रयास करना कि सारे भारत में सब कुछ हो रहा है, इस प्रकार। अच्छा सुधांशु जी, ब्रेक पर जा रहा हूं। ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये चाह रहा हूं, आशुतोष ये पूछ रहे थे लोकप्रियता मोदी जी की कहां से आ रही है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। आपके हिसाब से सुधांशु जी लोकप्रियता की वजह क्या है जो इस सर्वे में दिखाई दे रही है? देखिए, मोदी जी की लोकप्रियता आज आ गई हो तो आपको उसका आधार ढूंढने की आवश्यकता महसूस होती है। मैंने क्या बोला, विगत 3 वर्षों से, 2013 से बल्कि 2012 के अंत से जितने भी सर्वे भिन्न भिन्न एजेंसीज ने किए हो, किसी को जीता दिखाया हो, किसी को हारता दिखाया हो, किसी को आगे दिखाया हो, किसी को पीछे दिखाया, एक मामले में सारे सर्वे एक थे कि मोदी जी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। संख्यात्मक अनुपात सर्वे का अलग अलग रहा होगा। तो जो चीज विगत 3.5-4 वर्षों से स्थापित सत्य है भारत की राजनीति का, उसका आधार खोजने की आवश्यकता मुझे तो कहीं से युक्तिसंगत नहीं लगती। अच्छा ठीक है, चलिए छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, वक्त की नजाकत है। तो देखा आपने, पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, विपक्ष जाहिर है सर्वे पर भी सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि समझ में नहीं आ रहा ये आंकड़े कहां से आ गए, मोदी जी इतने लोकप्रिय कैसे हो सकते हैं। और दूसरा, कुछ आर्थिक हमारे आंकड़े भी हमारे 2 पैनलिस्ट ने पेश किए हैं, लेकिन सुधांशु जी भी अपने साथ कुछ आंकड़े तो लेकर आए हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं मोदी जी की लोकप्रियता का विश्लेषण करना इतना आसान नहीं है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद, क्योंकि सुधांशु जी आपने विश्वविद्यालयों का जिक्र किया, इस सर्वे में यह सवाल भी पूछा गया था कि आजकल जो नेशनलिज्म का कैंपेन चल रहा है पूरे देश में, जो बहस चल रही है, विवाद चल रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और सही कौन है उसमें। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, 2 साल बाद भी मोदी मिडिल क्लास की पहली पसंद क्यों बने हुए हैं? इकोनॉमिक टाइम का सर्वे तो यही कहता है। और क्या अच्छे दिन का वादा अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है? इसी पर हम बहस कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी से, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह, आम आदमी पार्टी से आशुतोष, और यहां स्टूडियो में रामकृपाल जी हमारे साथ हैं। आशुतोष, आप कह रहे थे कि समझ नहीं आ रहा है ये लोकप्रियता कहां से आ रही है। सुधांशु जी कह रहे हैं कोशिश मत करिए समझने की, लोकप्रियता है और बनी रहेगी। जवाब दीजिए आशुतोष। देखिए, सुधांशु जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनको 2 तथ्य बताना चाहता हूं कि जो लोग आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं, दरअसल अंत में उनको हिंदुस्तान का समाज उनको ठुकरा देता है। 2003 और 2004 में हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ 8.2% थी, जबकि 2002 और 2003 में 4.6% थी, यानी 1 साल के अंदर जीडीपी ग्रोथ बढ़ के डबल हो गई। वाजपेयी जी ने क्या कहा, शाइनिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, और वाजपेयी जी की सरकार गिर गई, वो हार गए चुनाव। और उन्होंने कहा सुधांशु जी ने कि हिंदुस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया। वो ये शायद भूल रहे हैं कि 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश की जो ग्रोथ थी वो सेकंड फास्टेस्ट ग्रोथ थी, सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। और 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार जो है वो 2005 से घट के 44 सीटों पर आ गई। अब इन 2 उदाहरणों से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आंकड़ों की बाजीगरी के आधार पर अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा लगाएंगे और उसके आधार पर कहेंगे कि अच्छे दिन अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है, तो खुदा ना खास्ता कहीं वाजपेयी जी वाला हादसा हो गया और कहीं मनमोहन सिंह वाला हादसा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए किसानों के दुख दर्द को समझिए, छात्रों के असंतोष को समझिए, स्वर्णकार और सुनार समाज जो सड़कों पर उतरा हुआ है उसके बारे में सोचिए। अगर आप नहीं सोचेंगे तो वही हादसा होगा जो मनमोहन सिंह के साथ हुआ और वाजपेयी जी के साथ हुआ। ठीक है, इसका मतलब सुधांशु जी, 1 सेकंड, अखिलेश जी आपके पास भी 1 सेकंड में आ रहा हूं। पहले सुधांशु जी जरा जवाब दे दें। सुधांशु जी देखिए, सवाल सीधा ये, आशुतोष ये कह रहे हैं मिडिल क्लास के दम पे आपकी नैया पार लगने वाली है नहीं, चुनाव में आपको जीतना है, किसानों को, गरीबों को, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ये मिडिल क्लास के सारे आप नहीं चल सकते। सुधांशु जी, इंडिया शाइनिंग वाला किस्सा हो जाएगा नहीं तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी एक वर्ग, एक क्षेत्र, एक संप्रदाय या एक समुदाय को ध्यान में रख के राजनीति नहीं करते। हमारा तो आपने खुद ही कुछ दिन पहले सारा विश्लेषण किया कि बजट जो है वो गांव और किसान आधारित है। मोदी जी का तो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। तो हम उन पार्टियों में से नहीं है जो कहते देश के संसाधनों पे पहला हक किसका, एक संप्रदाय विशेष का नाम लेके कहते हो कि इसका है। अभी मोदी जी ने स्टैंड अप इंडिया शुरू किया है, क्या कहा है कि हर बैंक की शाखा
कम से कम एक एससी, एक एसटी और एक वुमेन को लोन देगी और उसको जो है हम एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। इसका मतलब ये होता है वास्तविक एम्पावरमेंट। यानी हम मानते हैं कि पहला हक किसका? दलित का, शोषित का, एससी का, एसटी का, वुमेन का, यानी वंचित वर्गों का। इसलिए वह स्थिति तो हम बिल्कुल अच्छी तरह समझते हैं। और जहां तक आंकड़ों की बात है, हम आंकड़ों में तो जाने की बात ही नहीं करते, और आंकड़ों की बात से जो गलतफहमियां पैदा होती हैं उसके लिए तो आम आदमी पार्टी को मैं किसी प्रकार का दोष नहीं देता हूं, क्योंकि वो उनकी जो स्थिति है ना, वो तो कई बार ऐसी गलती करके भुगत चुके हैं, क्योंकि वो एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है इस देश के जो प्रधानमंत्री का दावा करने के बाद मुख्यमंत्री का पद उन्होंने ससम्मान धारण किया है। जो कहते थे ना, चले थे चौबे छब्बे बनने और रह गए दुबे बन के। तो मैं उनकी बात से पूरी संवेदना रखता हूं कि गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, मगर हम 60 सालों में किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हुए। दशक दर दशक भाजपा का ठीक है, अखिलेश जी भी बेताब है बोलने के लिए, लेकिन अखिलेश जी मैं एक आंकड़ा भी दे देता हूं जरा, उसके बाद आप बोलिएगा। अखिलेश जी एक आंकड़ा दे रहा हूं छोटा सा। अभी जनवरी में ही एक और सर्वे हुआ था, नीलसन ने किया था एक और सर्वे, उसमें भी 300 के आसपास सीटें बताई गई थी एनडीए के लिए। 300 अभी जनवरी की बात कर रहा हूं, अभी 2-3 महीने पहले की बात, जिसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब, अमीर सब मिला के वो सर्वे किया गया। आप अभी आपका भ्रम दूर कर दे रहा हूं, आपका भ्रम दूर कर दे रहा हूं। देखिए, मार्केटिंग और पैकेजिंग वाली सरकार है। जब ये धूल दूषित होते हैं तो इसी तरह के सर्वे के भरोसे अपने आप को पुनः उगने का प्रयास करते हैं। पिछले 1 वर्षों में हिंदुस्तान में चुनाव से बड़ा तो कोई सर्वे होता नहीं है। जो भी चुनाव हुआ हो, दिल्ली से शुरू कर दीजिए, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा के उपचुनाव हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे लोकल बॉडी के चुनाव हो, 99% जगहों पे अच्छा जो भी स्टेट हो, इवन गुजरात तक, सब जगह बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है, सब जगह, और बुरी तरह साफ हुआ है। ये आंकड़े ऑथेंटिक हैं कि एक अखबार ने बता दिया आपको कि वो आंकड़े ऑथेंटिक हैं? किस पे यकीन किया जाए? मैं अगर कह रहा हूं तो आप बताइए। गुजरात तक का बता रहा हूं, महाराष्ट्र तक जहां बीजेपी की सरकार है वहां तक का बता रहा हूं। हाँ, नहीं, ये जो जनता से चुने हुए। दूसरी बात, किसान की बात, आप लोगों ने बहस की थी, मेरे सवाल का जवाब एक से मैं बोल दूं जरा। बहुत देर सुधांशु जी को आपने निर्बाध रूप से सुना। किसानों के लिए एक कदम उठाया हो तो बता दे सरकार ने। क्या किसी एमएसपी बढ़ाया है? क्या सीसी लिमिट बढ़ाया है? क्या उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया है? क्या जो उनपे ये आपका जो सब्सिडी है उस पे कुछ सहायता दी है? क्या खाद, बीज, कृषि उपकरण पे कोई सहायता दी है? किसान को कौन सी सहायता दी है? आप बताएं ना। किसान जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए आप। सबसे कम किसानों के, अरे जवाब। हाँ सुधांशु जी। हाँ, देखिए, अब मैं उत्तर देना चाहता हूं। देखिए, किसानों के लिए क्या किया, इस पे हम बहस कर चुके हैं, वो हम उसकी बहुत सारी चीजें डिटेल्स में बता सकते हैं। अभी अखिलेश जी ने कहा सर्वे नहीं, चुनावी परिणामों को देखिए। मैं बिल्कुल कहता हूं अखिलेश जी, लद्दाख म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में धुर उत्तर में पहली बार भाजपा ने अपनी सरकार बनाई कि नहीं? बोलिए हाँ कि नहीं। दक्षिण में, केरल में पहली बार एक जिला ऐसा है जहां पर कि हमने अपनी नगर निगम में सरकार बनाई। मणिपुर में हम चुनाव जीते। उन क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं जहां पर कि हमारा वजूद ही नहीं माना जाता था। रही बात इसकी, हम 2 चुनाव हारे हैं, हमें पूरी ईमानदारी से छोड़ा था से हम दिल्ली हारे हैं और हम बिहार आ रहे हैं, पूरा गुजरात हारे हैं, पूरा महाराष्ट्र हारे हैं, पूरा मध्य प्रदेश हारे हैं। नहीं, सुनिए मेरी अरे भाई, आप क्या बात कह रहे हैं? एक दो चुनाव बता करके सरकार है, मैं तो मैंने कहा 99% स्पष्ट चुनाव हुए और वहां हमारी सरकार बनी। अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। पंचायत चुनाव आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर जो उत्साह नजर आ रहा है, गुजरात जीते। सुनिए, ये कांग्रेस के अंदर उत्साह बड़ा ही विचित्र है। अखिलेश जी, अखिलेश जी कंप्लीट करने दीजिए, सुन लीजिए भाई। अभी आप मुझसे कह रहे थे कि मैं न बोलूं, तो अब आप कृपया शांत रहिए, मुझे बोल लेने दीजिए। हाँ, बोलिए इस बात। देखिए मानक जी, मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के अंदर जो उत्साह नजर आ रहा है ये बड़ा रोचक है। हम 2 जगह हारे हैं दिल्ली में भाई, 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, 3 हम ये तो खाता ही नहीं खोल पाए। बिहार में जीता कौन? लालू और नीतीश, जिनके पीछे कंधे पे चढ़ के ये दुबक के बैठे हुए थे, 3rd लेवल के एम्प्लॉय बन के।
अब बस सारी सहयोगी बनके। इसका अर्थ क्या हुआ? अरे भाई आप इसी बात पे खुश हैं कि दूसरे जीत रहे, कांग्रेस तो नहीं बढ़ रही, भाजपा 2 जगह हार गई। आपने कहावत नहीं सुनी है, आग लगे हमारी झोपड़िया माँ हम गावे मल्हार। आप साफ होते चले जा रहे हैं, मगर दूसरी जगह दूसरी पार्टियां बढ़ गई। आम आदमी पार्टी आपका पूरा देश खा गई, मगर ये खुश है कि भाजपा हार गई। अच्छा अखिलेश जी एक सेकंड, रामकृपाल जी कुछ इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं। अखिलेश जी एक सेकंड, एक सेकंड मैं दोबारा रिपीट कर दूं। अच्छा हाँ बोलिए। छत्तीसगढ़ में कौन जीता, पॉइंट वाइज बताइएगा। मध्य प्रदेश में कौन जीता, महाराष्ट्र में कौन जीता, गुजरात में लोकल बॉडी छोड़ के स्थानीय मध्य प्रदेश नगर निगम के 3 चरणों का चुनाव हुआ है, इससे पहले के कौन जीता? अरे सुनिए, कहीं कोई नहीं जीते। सब जितने ग्राम सभाओं के प्रधान जिला पंचायत चुनाव सब हारे, कहीं के भी चुनाव आप जीते। मैंने 1% जो छोड़ा है उसी 1% को आप गिना रहे हैं। 99% हारे हैं आप। सारे आंकड़े ऑन रिकॉर्ड हैं, चुनाव के इलेक्शन कमीशन के वेबसाइटों पे, और आप प्रसन्न हो रहे हैं। आप एक अखबार के सर्वे पे आधार हो गए, खुश बात करिए। आपने कैसे कहा चुनाव हारे? विधानसभा के जितने चुनाव हुए वो बता दिए, नगर निगम के चुनाव हुए वो बता दिए, गिना तो ऑटोनॉमस काउंसिल हुई वो बता दिए। मैं गिना रहा हूँ यूपी में सारे आप हारे भाई। माना एक प्रदेश गिनना शुरू करेंगे। प्रदेश सुनिए, प्रदेशों से शुरू करते हैं, यूपी से शुरू करें। जिला पंचायत आप क्या जीते हैं? 72 हैं। क्या जीते हैं यूपी से? अच्छा अखिलेश जी एक सेकंड, 20 हुए हैं। क्या अखिलेश जी एक सेकंड, रामकृपाल जी बहुत देर से खामोश है। जिला पंचायत एक सेकंड अखिलेश जी, जिला पंचायत का बताइए। अखिलेश जी एक सेकंड, किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। अच्छा एक सेकंड सर, एक सेकंड दोनों प्लीज, सुधांशु जी एक सेकंड, अखिलेश जी एक सेकंड, बीजेपी की सरकार है। एक सेकंड किसने कहा? सर दो पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अखिलेश जी एक सेकंड रुक जाइए। रामकृपाल जी एक सर्वे में एक और बात सामने आई है, मैं चाह रहा हूं उस पर भी जरा बोलिएगा। इससे पूछा गया ये जो नेशनलिज्म और सेडिज्म की ये जो सेडिशन की जो ये राव चल रही है, बहस चल रही है पूरी, राष्ट्रवाद की और देशद्रोह की, इसमें पूछा गया इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसमें 46% लोग कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं इस पूरे विवाद के लिए, और लोग इसमें आधे लोग ये कह रहे हैं कि जो सरकार ने किया, मोदी सरकार ने, वो सही किया। बाकी लोग कह रहे हैं कि कुछ 25% कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो स्टूडेंट लीडर्स हैं वो जिम्मेदार हैं। देखिए मैं मानक जी एक मैं निवेदन कर लूं कि मैं दूसरी बार सिर्फ आपने मुझे मौका दिया है, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि जब मैं बोलूंगा तो कोई बीच में ना बोले। हाँ, और मैं जितना मैं इस सवाल पर मैं कोई रिएक्ट नहीं करूंगा। उसका एक रीजन है कि इस सवाल पर कोई बहुत खास बात नहीं। देखिए ये सब जो अब होता है ना, परसेप्शन तो ये है मिडिल क्लास में, मैं उस पर इसलिए मैंने कहा कि मैं अभी जो 2 बातें अभी हो रही थी, देखिए अखिलेश जी और सुधांशु जी जो बातें कह रहे थे, अखिलेश जी कह रहे थे कि लगातार बीजेपी हारती जा रही है, तो यूपीए भी लगातार उससे ज्यादा हारती जा रही है, पहली बात। दूसरी बात मैं बताऊं, और ये जो कह रहे हैं कि मोदी जी का इससे नुकसान नहीं है, क्योंकि राज्यों में चुनाव में हारना, अगर यूपीए नहीं जीतती है तो फिर देश के सामने कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि 2014 में केजरीवाल के रूप में एक राष्ट्रीय विकल्प पैदा हुआ था। अभी देखिए एक बिहार में पैदा हो गया, अभी बंगाल में पैदा होने जा रहा है, और कुछ दिनों के बाद उत्तर प्रदेश पैदा होगा। आधे दर्जन राष्ट्रीय विकल्प पैदा होंगे। ये आधे दर्जन राष्ट्रीय विकल्प राहुल जी को अगला बांधने जा रहे हैं। नहीं, अगर मैं बताऊं आपको, और अगर इसी बात पर वो खुश है तो, क्योंकि अगर एक विकल्प के सामने आधे दर्जन विकल्प खड़े होंगे तो एक विकल्प को इस बात की बहुत खुशी होगी कि काश उसका तो सीधा है, बिखरा हुआ है सीधा। भाई राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस अगर नहीं एक और कमजोर होती जाती है तो ये मैं बता दूं मिडिल क्लास को मजबूरी होगी, क्योंकि इस देश का मिडिल क्लास कभी नहीं चाहता कि 36 लोग मिलकर के कोई सरकार बनाए, बिल्कुल नहीं चाहता। स्टेबिलिटी चाहिए। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी के पक्ष में जाने वाला है, जिसको देख के आज कांग्रेस और अखिलेश जी खुश हो रहे हैं। ये अगर
जैसा कि मैं वो कह रहा हूं कि हो सकता है कि भविष्य में, मैं नहीं कोई फोरकास्ट कर रहा हूं कि बंगाल में, लेकिन एक जो जनरल आ रहा है। सिर्फ क्या यही वजह है रामकृपाल जी कि कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी की लोकप्रियता इसीलिए इतनी बढ़ रही है, और भी वजह है? आप ये बताइए, मैं सिर्फ 2 राष्ट्रीय पार्टियों की बात कर रहा हूं। अभी 5 विधानसभा के चुनाव हैं, 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इसमें से कौन ज्यादा लूज करने जा रहा है बताइए? अगर एक राष्ट्रीय पार्टी खत्म हो रही है तो दूसरी राष्ट्रीय पार्टी को एक इप्सो फैक्टो एडवांटेज होती है। कि कारण यह होता है कि केंद्र के लिए उनका एक दूसरा पैटर्न होता है, केंद्र में वो कभी नहीं चाहते। गुजराल, देवगौड़ा, कितने लोगों को तो आजमाया, बीपी सिंह, क्या क्या हुआ आप देखा है आपने कि कोई 5 साल नहीं चल पाया। तो इस मुल्क में जितने ही ये क्षेत्रीय राष्ट्रीय विकल्प बनते जाएंगे, और ये कभी एक मंच पर आने वाले नहीं हैं। देखिए, आपके 4 क्षेत्रों में वो सीमाओं पर 4 राज्य हैं। एक जगह ममता जी हैं, एक जगह जया जी हैं, एक जगह मुफ्ती जी हैं, और इस तरह से आप देखिए फैले हुए हैं। माया भी और नहीं, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। और ये चारों को मिला करके अगर चारों ये किसी विकल्प का हिस्सा नहीं बनती हैं, जो कि बहुत दूर की बात है, तो एडवांटेज मोदी जी है। डिसएडवांटेज होते हुए भी यही जो मिडिल क्लास की मजबूरी है। सर, टाइम मेरा बिल्कुल खत्म हो रहा है। टाइम मेरा बिल्कुल। आशुतोष, आपको जवाब मिल गया कि कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए मोदी जी की लोकप्रियता है। आशुतोष, मैं 30 सेकंड लूंगा। मुझे लगता है विकल्प के रूप विलेन बन चुके हैं आज। एक मिनट, अरे 1 मिनट आज देश में। हाँ, सुन लीजिए। सुधांशु जी इस बात को लेकर खुश हो रहे थे कि बीजेपी लद्दाख में जीती है, केरल के एक जिले में जीती है, मणिपुर में जीती। मुबारक हो आपको। आप मणिपुर का एक जिला ले लीजिए, केरल का एक जिला ले लीजिए, और लद्दाख का एक जिला ले लीजिए। बाकी जगह आप हार रहे हैं, ये आपने स्वीकृति कर ली है। दूसरी बात, रामकृपाल जी की इस राय से मैं कतई सहमत नहीं हूं। यहां पे जब वाजपेयी जी की सरकार थी, 23 पार्टियों की सरकार थी। मनमोहन सिंह की सरकार 27 पार्टियों की सरकार थी। और इस देश के अंदर अगर विविधता ही प्राणवायु है, और अगर विविधता का हम सम्मान नहीं करेंगे, आज 282 सीट बीजेपी को देखने के बाद देश देख रहा है कि आर्थिक ग्रोथ नीचे जा रही है, सामाजिक ताना बाना टूट रहा है। आशु, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। आशुतोष, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। फिर उसी कोएलिशन की तरफ ही जाएगा। ठीक है, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। सुधांशु जी, मुझे पता है आप जवाब देना चाहेंगे। अरे भाई, जो अपनी पार्टी में कोalition में नकार रहे हैं, विविधता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, उनसे कैसे देश विविधता के सम्मान हो चुका है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी, आशुतोष, अखिलेश प्रताप सिंह, रामकृपाल जी। तो देखा आपने, इकोनॉमिक टाइम्स का सर्वे कहता है कि देश के मिडिल क्लास में, जिसकी संख्या 26 से 27 करोड़ होनी चाहिए, उसके आसपास होनी चाहिए, उसमें नरेंद्र मोदी आज भी सबसे लोकप्रिय नेता है, और 86% लोग मोदी सरकार की आर्थिक नीति से खुश हैं। विपक्ष सहमत नहीं है, अपने आंकड़े दे रहा है, और बीजेपी ये कह रही है, सुधांशु त्रिवेदी ऐसा कह रहे थे, मोदी जी की लोकप्रियता का विश्लेषण किसी के बस का नहीं है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24।